कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड के रहमानपुर गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक मामूली साइकिल टक्कर ने 2 लोगों की जान ले ली है। रविवार की शाम शुरू हुआ छोटा सा विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। खुशनवाज साइकिल लेकर मार्केट जा रहा था। इतने में साइकिल के सामने एक बच्चा आ गया और बच्चा को थोड़ा सा ठोकर लगा। इतने में साजिद उर्फ सुकरुद्दीन और उसके परिजनों ने 15 वर्षीय किशोर खुशनवाज की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किशोर की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, माहौल गुस्से और आक्रोश से भर गया। उसके बाद गुस्साए भीड़ ने आरोपी साजिद उर्फ सुकरुद्दीन को पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांधकर पीट कर उसकी भी हत्या कर दी। कुछ ही घंटों में 2 मौतों से पूरा गांव में दहशत फैल गया और हालात तनावपूर्ण बन गया। अब सवाल यह है कि क्या लोगों को कानून व्यवस्था पर भरोसा या प्रशासन का भय नहीं है? इस तरह की घटना अमानवीयता को दर्शाता है, जो समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक है। फिलहाल घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए 3 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाकर हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। वहीं गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। जैसे ही पुलिस की निगरानी में एक साथ पोस्टमार्टम कराकर दोनों शव रहमानपुर पहुंचे, दोनों परिवार सहित गांव में मातम छा गया। इस अमानवीय घटना को लेकर जेडीयू नेता ख्वाजा शाहिद ने दुख जाहिर करते हुए दोनों पीड़ित परिवारों को दुख सहने की शक्ति एवं लोगों को संयम बरतने की बात कही है। बारसोई प्रखंड के सुधाने थाना क्षेत्र के रहमानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आया है, जहां पर एक साइकिल की मामूली टक्कर ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और 2 व्यक्ति की जान चली गई। मामला रहमानपुर का है, जहां पर 15 वर्षीय खुशनवाज साइकिल लेकर जा रहा होता है। इसी बीच खुशनवाज की साइकिल के सामने एक बच्चा आता है और बच्चे को जैसे ही ठोकर लगता है तो बच्चे के परिजन बाहर आते हैं और कहासुनी शुरू होती है। कहासुनी होते होते बच्चे के परिजनों ने खुशनवाज को पीटना शुरू किया और पीटते पीटते खुशनवाज को मौत के घाट उतार दिया। जैसे खुशनवाज की मौत की खबर परिजनों को और ग्रामीणों को लगा तो लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित भीड़ ने खुशनवाज को पीटने वाले सुकरुद्दीन को पकड़ लिया। पकड़कर एक बिजली खंभे से लाकर बांध दिया और पीट कर सुकरुद्दीन को भी मौत के घाट उतार दिया। घटा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही दुखद घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कैसे मौत हुआ? ये प्रतिशोध की भावना से, एक दूसरे के आक्रोश में बदले की भावना से इस तरह की हुई है। पहले तो उसने गलती जो की उसको मारा और फिर प्रतिशोध की भावना से इसने भी उसको मार दिया। साजिद नामक व्यक्ति को जो है बिजली के पोल में बांध कर जो है पीटा गया है, उसके बाद इस तरह की जानकारी हमको नहीं है कि बिजली के पोल में बांध के मारा गया, मगर हमको इतनी जानकारी कि मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जी, इसमें कल देर शाम की घटना है सुधानी थाना क्षेत्र की, जहाँ पे कि एक बाइक चालक जो है उनके द्वारा एक बच्चे को धक्का लग गया था और बच्चे को मामूली चोट आई थी और जो बाइक चालक था उनके साथ जो बच्चे के परिजन हैं उनके द्वारा मारपीट की गई और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो आक्रोशित परिजन हैं, जो बाइक सवार व्यक्ति थे, उनके जो परिजन थे, उन्होंने जो है जिनके द्वारा मारपीट की गई थी उनको पकड़कर उनके साथ भी मारपीट की गई और इस क्रम में उनकी भी स्पॉट डेथ हो गई थी। इस मामले में 2 FIR दर्ज किया गया है और हम लोग पोस्टमार्टम इसमें करवा लिए हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। क्या नामजद FIR? जी, नेम्ड FIR हुआ है, दोनों केस में नेम्ड FIR है और दोनों में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, छापेमारी जारी है? जी, छापेमारी जारी है और आज इसमें अरेस्टिंग भी होगी। आपका जो डेथ हुआ वो कौन है? वो डेट मेरा पोता हुआ। तो कैसे हुआ? हमको कोई मालूम नहीं। हम कोरसर में गए थे, 20 रोज होता है मेरा पोता मरने के लिए। हम शाम को गए थे हम चरा दाना जलाने के लिए और वहाँ से हम आते हैं तो हमको चौकीदार रिपोर्ट दिया चौक पे, बोले तो आपका घर में ऐसा ऐसा घटना हो गया, आपका पोता को मार दिया। हम यहाँ आए तो देखते हैं तो मेरा पोता डेट। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद करियादार। ये गाड़ी उधर था, ये गाड़ी इधर था, बीच में रास्ता था, ये लड़का वहाँ खड़ा था ऐसे साइड में, उधर से साइकिल लेकर के आता था वो लड़का, इसको ठोली मार करके छिटका दिया। मेरा बेटा कह रहे आपको ब्रेक लेना चाहिए ना,
तो वो बोलता है क्या रे, क्या करोगे रे, तुम क्या करोगे? तो वो कह रहे रे, तो हम वो हाथ धरा, मेरा लड़का हाथ धरा, हम रे छोड़ो उसको जाने दो, नहीं जाएंगे रे, सामना सामने हो गया। तो बोले अम्मा को कहने जाते हैं, तो हम जा बेटा जा 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 जाइए 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 कहने के लिए जाइए। वहां जाकर के बोलता क्या रे, तो वो बोला क्या, मेरा लड़का बोला क्या, तो गाली क्यों दिया रे? तो उठा चप्पल तो खोला, ऐसे करके ऐसे मारा, एक चप्पल मारा पकुरा में। हाँ, यहाँ से निकल करके वहां गया, वहां थमा अपने से गिर गया। बारे में हुआ बच्चा के बारे में। तो यहाँ से कौन ले गया था पकड़ के आपके? तैयबा का बेटा लेके गया, मसूद लेकर तैयबा का बेटा, मस्तान का दामाद और हनीफ का लड़का। और मथुईपुर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ले आके वहाँ बांध करके तब मारा, खम्मा लगा के रस्सी लगा, पाँव भी बना, हाथ भी बना। उसके बाद बांस से भी मारा, माथा का बीमारी है, उसका बच्चा का मिर्गी का बीमारी था। वो आमने सामने ज्यादा वही बोला तो उसका बीमारी उठ गया, उठने के बाद वो मर गया। अच्छा। तो बोलता है बोले तुम बोले मार के फेंका। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।